चलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या है? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, तो इस दोनों में अंतर देखना है ना। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर होता है, परीक्षा में कई बार पूछता है। और ये इस चैप्टर से, जो खनिज संसाधन चैप्टर है, यहाँ से ये क्वेश्चन लगभग आता ही है ना। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव टाइप में या तो सब्जेक्टिव टाइप में। आपको याद करना है किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें, है ना। या अंतर बताएं या अंतर को लिखे, या 2 या 3 ऐसे पूछता है। 2 नंबर में पूछे तो 2 पॉइंट लिख देना है अंतर में। 3 नंबर में तो पूछता नहीं है। 5 नंबर में पूछे तो 5 पॉइंट लिख देना है। तो हमने 5 नंबर के लिए कितने 5 मार्क्स के लिए क्या बताया है, पॉइंट बता दिए। 1 2 3 4 5। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे, है ना, डिपेंड ये करता है कि ये क्वेश्चन जब पूछेगा एग्जाम में तो कितने नंबर में। क्वेश्चन जो पूछता है तो उसके आगे में दे दिया रहता है, ये 2 नंबर में पूछा है या 5 नंबर में, है ना। और वैसे लघु उत्तरीय क्वेश्चन का मतलब होता है 2 नंबर, और दीर्घ उत्तरीय का मतलब होता है 5 नंबर या 4 नंबर, ये ना। तो क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे इस प्रकार से हेडिंग बना देना कि धात्विक खनिज, क्या धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज या तथा एवं बात एक ही होता है। धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर निम्नलिखित है। डैश देना है, नहीं कि पूर्ण विराम देना, ठीक है। ये नहीं देना है, डैश देना है। हेडिंग बना देना है, 2 कलम बना देना है, एक इधर एक इधर, एक बाएं पक्ष एक दाएं पक्ष। बाएं पक्ष में अंतर देखना है कि धात्विक खनिज में धातु होता है, क्या धातु होता है, मतलब कि धात्विक खनिज में धातु पाया जाता है या होता है, बात एक ही होता है। समझ में आया? धात्विक खनिज में क्या पाया जाता है, धातु पाया जाता है। तो इधर आएंगे तो इसके जस्ट विपरीत अधात्विक खनिज में धातु नहीं पाया जाता, क्या तो क्वेश्चन आएगा धात्विक खनिज में धातु पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, और अधात्विक खनिज में नहीं। समझ में आया? कहेंगे कि धात्विक खनिज में धातु पाया जाता है तो कहेंगे हाँ, और धात्विक खनिज में धातु पाया जाता है नहीं, ठीक है। इसे गलाने पर धातु ही प्राप्त होता है, क्या मतलब धात्विक खनिज को गलाएंगे ना तो क्या प्राप्त होगा, धातु ही प्राप्त होगा। और अधात्विक खनिज को गलाएंगे तो धातु प्राप्त नहीं होता है, क्या धातु प्राप्त नहीं होता है। यह प्रायः मतलब धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से बनता है, क्या आग्नेय चट्टानों में मिलता है या उससे बनता है। यह प्रायः परतदारों चट्टानों में मिलता है। क्वेश्चन आएगा कि धात्विक खनिज कैसी चट्टानों में पाया जाता है, तो आग्नेय चट्टानों में। और अधात्विक खनिज कैसे चट्टानों में पाया जाता है, परतदारों चट्टानों में। अब नेक्स्ट VVI पॉइंट है, धात्विक खनिज को पीटा जाता है कि नहीं पीटा जाता है। कहेंगे सर जी धात्विक खनिज को पीटा जाता है, और पीट के इसको क्या बना देंगे, तार बना देंगे, क्या पीट करके क्या बना देते हैं, तार बना देते हैं। और अधात्विक खनिज को नहीं पीटा जाता है, क्यों नहीं पीटा जाता, तो चूर चूर हो जाएगा। समझ में आया? इसमें एक विशेष प्रकार के चमक होता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि धात्विक खनिज में चमक होता है तो हाँ, समझ में आया। और अधात्विक खनिज में अपना चमक होता है। अब कहेगा सर जी धात्विक खनिज का 2-3 एग्जाम्पल बताइए, तो क्या हो जाएगा धात्विक खनिज में ना, लोहयस, मैग्नीज, टंगस्टन ना, सोना चांदी पीतल, ये सब क्या आ जाएगा, धात्विक खनिज के एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या सब ना, सोना 2-4 लिख देंगे, क्या दिक्कत है ना। लोहयस ना, मैग्नीज आदि कर देंगे तो कोई दिक्कत, हाँ आदि कर देंगे कोई दिक्कत। 2-4 एग्जाम्पल भी लिख देंगे तब ना समझ में आएगा कि अच्छा विद्यार्थी है, एग्जाम्पल सही ही लिखा है। समझ में आया? क्योंकि परीक्षा में कॉपी चेक करने वाले को दिल जीतना पड़ता है, तो दिल कैसे जीतेंगे, आई लव यू लिख के, आई लव यू लिख के तो नहीं जीत सकते हैं ना। कैसे बनाएंगे, कॉपी आपका फ्रेश रहना चाहिए ना। कोई क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत ही सटीक लिखना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और आंसर दे रहे कुछ और। क्योंकि कुछ लोग बोलता रहता है एग्जाम के समय में नहीं कुछ आता है ना, फिर
फिर भी कुछ पन्ना भर के आ जाए, पन्ना भरने से आंसर क्या है, पन्ना भरने से बाबूरे नंबर नहीं मिलता है। अगर पन्ना भरने से नंबर मिलता तो लोग पढ़ता नहीं, सिर्फ जाके अ से अनार, आ से आम और ई से इमली सब लिख के आ जाता पूरा भर के, क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख के आता। समझ में आया? ये गलत होता है कि पन्ना भरने से नंबर मिलता है, उनको सटीक आंसर लिखना पड़ता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा, अगर दो नंबर में पूछता है ना, 2 पॉइंट लिख देते हैं, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, तब ना समझेगा मास्टर कि नहीं अच्छा विद्यार्थी का कॉपी है, मतलब पढ़ा है तो ढंग से पढ़ा है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि रट्टा मार के पढ़ा, कुछ समझ के पढ़ा है। समझ में आया? जैसे कि यहाँ बोल देंगे धात्विक खनिज में सर जी चमक होता है, और कोनो चमक वाला एग्जाम्पल नहीं लिखा, तो कहेंगे सर जी फेयर लवली लगाने से चमक होता है, सब गड़बड़ा जाएगा ना। और इसका एग्जाम्पल देने के लिए बोलेगा तो क्या सब देगा बताइए तो ना, कोयला पेट्रोल, अच्छा हाँ ठीक है, अधातु। चलिए पेट्रोलियम मतलब जीवाश्म वाला बात आ जाएगा इसमें, जैसे कोयला ना, पेट्रोलियम, हाँ पेट्रोलियम ना, ग्रेफाइट, अभ्रक। अब कितना एग्जाम्पल देगा, आदि कर सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ में आया? अब यहाँ पर क्वेश्चन था, मिटा दे इसको, यहाँ पर एक और क्वेश्चन था अंतर वाला, लौह युक्त खनिज, क्या है जी? लौह युक्त खनिज तथा अलौह खनिज। ये लौह युक्त और अलौह जो किसका प्रकार होता है, तो धात्विक खनिज का। किसका प्रकार होता है? धात्विक। इस प्रकार के मतलब कि ऐसे खनिज का प्रकार होता है, मतलब धात्विक खनिज का प्रकार क्या गो? 2 गो। सीधा एग्जाम मतलब कि सीधा पूछेंगे कि खनिज के प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एगो धात्विक होता है और एगो अधात्विक होता है, एगो धात्विक होता है और एगो अधात्विक। फिर आएंगे सर जी कि धात्विक खनिज कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। कौन कौन? तो लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज, या तो लौह खनिज कहेंगे या अलौह खनिज कहेंगे। समझ में आया यहाँ तक? और फिर कहेंगे सर जी अधात्विक खनिज कितने प्रकार के, तो वो भी 2 प्रकार के, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक, तो ज्यादातर कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर में पूछता है, पूछता अंतर तो लौह युक्त खनिज तथा अलौह युक्त खनिज। समझ में आया? जो किसका प्रकार है? धात्विक खनिज का। किसका प्रकार है जी? धात्विक खनिज का। समझ में आया? यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन आएगा कि लौह युक्त खनिज या लौह खनिज तथा अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करें, क्या जवाब देंगे? लौह खनिज या लौह युक्त खनिज तथा अलौह खनिज में अंतर निम्नलिखित है। फिर से डैश देंगे, यहाँ पर 2 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। एक हेडिंग देंगे लौह युक्त खनिज और दूसरा अलौह युक्त या लौह अलौह का, ठीक है। इसी को लौह युक्त को हटा भी देंगे ना, फिर भी ये सटीक आंसर है, सही है, गलती नहीं होगा। लौह खनिज और अलौह खनिज। समझ में आया? तो क्या कहेंगे? लौह खनिज किसको कहते हैं ना, तो जिसमें लोहा पाया जाता है। तो एक अंतर यहाँ से निकल जाएगा कि लौह खनिज में है ना, लौह खनिज में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन लोहा तो दोनों में पाया जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? लौह युक्त में, क्या है ना, लौह खनिज में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। समझ में आया? और अलौह खनिज में क्या, लोहे की मात्रा जो होता है कम पाया जाता है, मतलब इसमें ज्यादा पाया जाता है, इसमें कम पाया जाता है। पाया तो जाता है दोनों में। समझ में आया? इसमें भी लोहा है, इसमें भी लोहा है, लेकिन इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। समझ में आया ना? जैसे यहाँ पर विद्यार्थी है, सबको मैं समान रूप से पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ विद्यार्थी तेज होगा और कुछ विद्यार्थी कमजोर होगा। समझ में आया? यही बात है। लौह खनिज में लोहा की मात्रा अधिक होता है और अलौह खनिज में लोहा की मात्रा कम पाया जाता है या कम होता है। ये रवेदार चट्टानों में पाया जाता है और ये प्राय सभी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो कहेंगे कि सर जी लौह खनिज का एग्जाम्पल बता दीजिए, क्या होगा बताइए? हाँ, सबसे पहले तो लौह ना, लॉयस, मैग्नीज, टंगस्टन ना, निकेल, क्या? हाँ, मार लग गया है तो अब सब समझ में आता है
ना। अब एग्जाम्पल भी समझ में आता पूरा। और इधर आएंगे तो सर जी क्या कहेंगे ना, सोना, चांदी, तांबा, सस्ता की सस्ता आदि कर देंगे, कोई दिक्कत। ये सब तो खैर अपनी भाषा में अपने लोग समझते हैं, लेकिन ये नाम सब जो आता है ना, मैंगनीज, टंगस्टन, ये सब थोड़ा वो दिक्कत हो जाता है समझने में। तो ये सब का क्या करना पड़ेगा, पिक्चर देखना पड़ेगा ना कि मैंगनीज कैसा होता है। तो आप तो इसमें देखें, घर बनाते तो लोहा तो सब देखता है, लेकिन मैंगनीजो देखा है, लेकिन पता नहीं चलता कि इसका क्या नाम है। अपने लोग तो सीधा सब कुछ को क्या बोलते हैं, लोहे है ना। जो थोड़ा ठोस जैसे चमकीला टाइप का मिल जाता है हमको, क्या कहते हैं, सब लोहे है, ये कहते हैं। लोहा नहीं है, उसमें भी एक अलग अलग प्रकार के नाम दिया गया है, मैंगनीज है, टंगस्टन है ना, लोहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन बहुत भी आया, कई बार पूछा एग्जाम में।